हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की 14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन काम कर रही है। सरकार के लिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण उत्थान निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की 14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर फोकस कर रही है। इस पर दिन प्रतिदिन काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के परिश्रम से देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। हरियाणा सही मायने में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे को चरितार्थ करता है। प्रति व्यक्ति आय की बात हो, उद्योगों के विकास की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की डगर हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा की बलिष्ठ उपस्थिति नजर आती है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि को लाभप्रद बनाने और किसानों के लिए कल्याण व उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करके एक देश भर में अनूठा उदाहरण पेश किया। इतना ही नहीं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीदी गई फसल की एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे डाली गई। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि दी गई है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी पाड़ी वालों को 10,000 रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी पड़ी के लिए मार्केट बनाई जा रही है। पंचकुला से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। राज्यपाल ने कहा कि नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1,095 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की लागत से नई और अतिरिक्त अनाज व सब्जी मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट, पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब, फल व सब्जी मंडी निर्माणाधीन है। राज्य की 108 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल ई नाम से जोड़ा गया है। इसके अलावा अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की गई। 15 और मंडियों में ऐसी कैंटीन जल्द शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार पानी की एक एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने और वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए नहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से साल 2023-24 के दौरान रीमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने कैथल और जिंद, रोहतक और महम, करनाल और हसन, गोवाना और सोनीपत तथा पलवल,
सहकारी चीनी मिलों में क्लस्टर आधार पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार पानी की एक एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के दौरान रीमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई है। इनमें JLN फीडर तथा हंसी शाखा की प्रमुख परियोजना भी शामिल है। प्रदेश सरकार हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10% से बढ़ाकर 15% करने के लिए प्रयासरत है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व देकर ग्रामीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करके और उन्हें हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से वित्तीय सहायता दिलवाकर सरकार ने महिलाओं के संकल्प को संबल प्रदान किया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।